तो गुड इवनिंग सभी को। और कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ही होंगे। उम्मीद है पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और एनएस का एग्ज़ाम भी आ गया है और एक नए सत्र की अब शुरुआत करते हैं। सभी को गुड इवनिंग। और क्लास 9th का सिलेबस है, चूँकि मैंने कहा था कि आप सभी को 9th पढ़ाऊँगा, तो पढ़ाऊँगा तो मतलब पढ़ाऊँगा, कहना और करना में एक ही होना चाहिए व्यक्ति का। चलिए आज कुछ ही चर्चा होगी। उसके दो कारण हैं। पहला कि मुझे मैथ पढ़ानी थी और मैं जैसे व्हाट्सएप चैनल होगी, इसकी लिंक भी हमने दे दी है, तो आप लिंक ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल पे। दोनों एनएमएस का भी है और 9th 10th के हैं, दोनों अलग अलग चैनल हैं, दोनों आप ज्वाइन करिए। तो पढ़ाना तो मैथ का था, तो दो कारण हो गए। पहला तो व्हाइट बोर्ड भी डिलीवर देर में हो रहा है, 3-4 दिन लग जाएगा। और जो स्टैंड मंगाया था वो भी डिलीवर आया, लेकिन उसमें कुछ उसके आइटम मिसिंग थे। तो जब तक हम 5-6 दिन सोचे हैं कि अपन क्लास, आज सिर्फ एक ओरिएंटेशन क्लास होगी, लेकिन आज की क्लास महत्वपूर्ण होगी। उसमें एक पूरी रणनीति साफ होगी कैसे करना है। और हम चाहते हैं आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ में हम चैनल पे आपको लिंक रिस्पॉन्स खोल देंगे, वहाँ पे दें। आपके सुझाव महत्वपूर्ण हैं। अगर आप सुझाव नहीं देते हैं तब फिर हमको सोचना पड़ सकता है कि क्लास कराएं या नहीं कराएं, क्योंकि आप लोगों का सहयोग ही इस क्लास को आगे ले जाएगा। चलिए पहले तो रणनीति। आपकी जो क्लासेस होंगी वो सिर्फ सप्ताह में 5 दिन ही आएंगी। सप्ताह में 5 दिन, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। अगर 5 दिन ही आएंगी, पहली बात। शनिवार और रविवार क्लास नहीं रहेगी। उसका रीज़न है कि हमको पूरा कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। काफ़ी अकेले आदमी है, मैं भी, सबको पता भी है कि स्कूल भी पढ़ाना है। इसके अलावा आप जो भी क्लास लिखेंगे, पूरा क्लास आप लोग लिखेंगे, नोट्स में कंप्लीट करेंगे। आपके जो सुझाव होंगे उनको आप रखेंगे। साथ ही साथ हर 15 दिन में, मतलब 2 सप्ताह में, 5-5 10 दिन की क्लास के बाद एक गूगल मीट होगा, जिसपे कोई भी कारण नहीं सुना जाएगा। आप क्यों नहीं जुड़ पाए हैं, जुड़ेंगे और सभी लोग अपनी अपनी कॉपी दिखाएंगे, गुरुजी हमने ये लिखा है जो ऑनलाइन में पढ़ाया है। क्योंकि देखिए, ये क्लास पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य आप सभी का प्रेम स्नेह है। तो बकाया मैं पैसा नहीं कमाना चाहता हूँ सोशल मीडिया से। मेरा एक ही लक्ष्य है कि बच्चे पढ़ें, बच्चों का हित हो, बस उसी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। बकाया ये जो चैनल है, ये चैनल 2020-19 में बनी थी, 19-20 में बनाई थी हमने, और एक बार मोनेटाइज भी हो चुकी है। इस पर ऐड भी आ चुके हैं, लेकिन उस समय मैं टैट सीटेट पढ़ाता था, वो 2-3 बैच ख़त्म हो गए। तो उसके बाद इशू ऐसा बना, हमने पढ़ाना बंद कर दिया। पढ़ाना क्या कर दिया? बंद कर दिया, क्योंकि हमें उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। ठीक है, तो पहला तो 15 दिन में आपका गूगल मीट होगा। यस, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे डन डन डन। और दूसरा, जो 5 दिन की क्लास होगी, उस 5 दिन की क्लास में आपको 3 दिन मैथ, 2 दिन साइंस चलेगी। मैथ साइंस ऐसा ले लेके अपन मैथ और साइंस ही मुख्य होते हैं। और अगर कोशिश करेंगे, तो हम वादा नहीं कर रहे, कोशिश करेंगे कि जो सप्ताह में 2 दिन बचते, कभी जैसे छुट्टी हुई, सप्ताह में 3-4 दिन की लगातार छुट्टी हो गई, तो उन छुट्टियों के दिन में ऐसा करेंगे कि आपका सोशल साइंस वाला पोर्शन उठा लेंगे। और नहीं उठेगा तो ऐसे आप सप्ताह में 5-5 दिन क्लास करके आपका मैथ का सिलेबस मैक्सिमम 3 महीने में ख़त्म हो जाए, 3 से 4 महीने में। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। मैं इतना वादा करता हूँ कि अगर आपने टोटल, ज़्यादा दिन में नहीं बोल रहा हूँ, टोटल आपने बंध के एक साथ बैठ के 20 क्लास साइंस की और 20 क्लास मैथ की देख ली, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपके डाउट खत्म हो जाएंगे। आप जुड़े रहना। उसके बाद आप कह देना कि नहीं सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते, मैं बंद कर दूँगा। बस सिर्फ 20 क्लासेस। शर्त एक होगी, जितना पढ़ाया जाए उसको घर पर रिवीजन करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, जो सवाल लगाए जाए वो करना है, जो सवाल चैनल पे भेजे जाए उनको करना है, और जो ना बने वो तत्काल चैनल में रिस्पॉन्स बुलाओ, गुरुजी इतने इतने नंबर का क्वेश्चन नहीं आया, आज के सेशन में बतवा दीजिए, बता देंगे। क्लास आपकी जो मैथ की होगी वो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों होंगी। अगर मुझे समय होगा लाइव देने का तो मैं रात में 8 बजे से लाइव दे दूंगा। अगर मुझे समय नहीं हुआ तो मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं कि मैं लाइव ही दूं, नहीं। चलिए, अब आज सभी को ये सारी बातें हो गई। आज हनुमान जी महाराज का जन्मदिन है। कई बच्चों ने पूछा तो सर आज से ही क्यों क्लास स्टार्ट की? तो आप देख ही रहे हैं, मैं तो भाई हनुमान जी महाराज का परम भक्त हूँ। आप जिसके ही वक्त हैं उसकी जय बोलिए। तो हनुमान जी महाराज की जय, श्री बलरामचंद्र की जय बोल के आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ, इसी शुभ मंगल कामनाओं आशाओं के साथ कि जब ये बैच पूर्ण हो, हाई स्कूल पास हो, 2028 में हो, तो टॉप 10 यहीं से के सक्सेस सबसे पढ़े होने चाहिए। फिर आप सबसे हम मिलने आएंगे, बढ़िया ढेर सारी आपको मिठाई लाएंगे, आप हमको मिठाई खिलाइए और अपना
अब फेस टू फेस मुलाकात होगी, बढ़िया बैठ के कहीं चाय पानी नाश्ता पानी होगा किसी होटल पे टपरी पे। चलिए अब आते हैं, हम आज सिलेबस डिस्कस करते हैं और कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे। ठीक है, 5 मिनट का इंट्रोडक्शन हो गया। सिलेबस में देखिए, पहले ही आपका विज्ञान का है, विषय सूची बनी है। पहला ही जो चैप्टर है आपका वो है हमारे आसपास की वस्तुएं। हमारे आसपास की क्या है भाई, वस्तुएं हैं। चलो भाई इसको थोड़ा हम पतला कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमको आती हैं। बहुत जल्दी क्लास आपके लैपटॉप से होगी स्टार्ट। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ वस्तुएं, पदार्थ क्या होते हैं इसको आपके पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते होंगे। पदार्थ क्या होते हैं, जिनको मैटर कहते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध मिक्सचर पदार्थ होते हैं, इससे और होते हैं, जैसे यौगिक होता है, जो जल होता है वो यौगिक होता है, हवा होती है जो मिश्रण होती है, मिश्रण भी कई प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। मैं गारंटी से कहता हूँ जो ये शब्द बोल रहे हैं हम, वो जिस बच्चे ने भी एनसीईआरटी की जो हम क्लासेस पहले पढ़ाए हैं वो देखी होंगी तो उनका उद्धार होने वाला है। एटम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, परमाणु और अणु क्या होते हैं, परमाणु की संरचना कैसे होती है, इसमें हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु कैसे बने, परमाणु की थ्योरम किस किसने दी, थ्योरम रदरफोर्ड ने क्या कहा, जे थॉमसन ने क्या कहा, किसने तरबूजा मॉडल दिया, किसने कौन से मॉडल दिए। रिलैक्स में आराम से चर्चा करने वाले हैं एक एक टॉपिक पे। ठीक है, और अच्छे से रिलैक्स में चर्चा करेंगे। हर टॉपिक के बाद मिनिमम 100 ऑप्शनली क्वेश्चन, 100 से 200 बहुविकल्पी क्वेश्चन की क्लास होगी। आपका ऑनलाइन टेस्ट क्विज फॉर्मेट में होगा गूगल पे, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन पहले ट्रायल होगा 1 महीने का, उसमें क्या क्या होता है। आगे हम पढ़ते हैं जीवन की मौलिक इकाई। तो जितने बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़े और जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं, कोशिका को कहते हैं, कोशिका को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आपको भी क्वेश्चन है कि पावर हाउस ऑफ सेल जो किसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। ये सारी चीज़ें इस टॉपिक से दी जाएंगी। अभी आपसे हम लास्ट में पूछेंगे, ये सारे टॉपिक लिखिए और लिख के, जैसे मैंने एक बच्ची ने अपना बहुत अच्छे से रूम दिखाया था, हालांकि मैं भी अपना किसी दिन रूम दिखाऊंगा, स्टडी रूम, काफ़ी चीज़ें रखी होती है। अभी आपके पास ये सारी बुक्स रखी हैं आप लोगों की 9th वगैरह की। तो ये सारा टॉपिक बढ़िया से एक A4 साइज पेज में, इस प्रकार से कोई पेज होगा आपके पास, A4 साइज, देखो ये है हमारे पास रखा है, हालांकि लिखा रखा है। A4 साइज पेज में आप आराम से सारे टॉपिक लिख के और चिपका दीजिएगा। और हम आपसे पूछेंगे स्टार्ट कहाँ से करें, फिजिक्स से करें, बायोलॉजी से करें कि केमिस्ट्री से करें। अब पूछो गुरु जी आप क्या चाहते हो, भाई मैं तो चाहता हूँ फिजिक्स। अपन फिजिक्स के बंदे हैं, फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तब लगेगा फिजिक्स का बंदा ही। ये मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जब बायोलॉजी पढ़ोगे तब लगेगा बायोलॉजी का बंदा है, और जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तब लगेगा केमिस्ट्री का बंदा है। भैया ये सब आप लोगों का दुआओं का असर है, क्योंकि चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसके बाद ऊ तक पढ़ना है, टिश्यू क्या होते हैं, इसमें अपन शरीर के भी टिश्यू पढ़ेंगे, पौधों में कौन से टिश्यू होते हैं, कहाँ से पौधे, किस टिश्यू के द्वारा पानी का अवशोषण होता है, किस टिश्यू के द्वारा भोजन का परिवहन होता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मोशन, गति क्या होती है। अब आप सभी ने सुना होगा दुनिया में कोई भैया गति, तो आपको एक अचंभे वाली बात बताएं अचंभे वाली बात, इसको सोच के बताना। दुनिया में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है बाबू, दुनिया में कोई चीज़ स्थिर नहीं है। गुरु जी क्या कह रहे हो आप, पगला गए होगा। हाँ मास्टर आप पगला गया। फिर दूसरा बात सुनो, हर चीज़ स्थिर ही मास्टर आप पगला गया, ऐसा नहीं। देखो जैसे ये मेरे हाथ में स्टेपलर है, ठीक है, स्टेपलर रखा, ये भैया स्थिर है, कैसा है, हाथ में स्थिर है, ये स्थिर है हमारे दृष्टि में। लेकिन इसकी हम संकल्पना करें कि ये पृथ्वी के सापेक्ष क्या है, रोटेशन कर रहा है, तो जो सापेक्षता होती है वो होती है, जैसे कि आप अपने कहीं बैठे होंगे, जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे सामने लैपटॉप रखा है, तो मेरे सामने लैपटॉप रखा है, अब उस तरफ जो बैठा है उसके तो जैसे अब आपसे पूछा जाए, एक बहुत जी चलो लैपटॉप वाला उदाहरण समझ में नहीं आया, हम आपसे पूछें हिमालय पर्वत कहाँ है, आप सर से कहेंगे गुरुजी हिमालय उत्तर में है। गधा साहब, उत्तर में कहीं बोल दिया, हमने क्वेश्चन बदल दिया, चीन की किस दिशा में है। अब चीन से देखो हिमालय, जब चीन से हिमालय देखोगे तब दक्षिण दिशा में पड़ेगा। किस दिशा में पड़ेगा, दक्षिण दिशा में। पगला अगर मास्टर क्या कह रहा है, क्या कह रहा, अरे कह रहे हैं जैसे आप जब घर से जाते हो स्कूल के लिए, सपोज हम जब अपने स्कूल के लिए जाते थे तो हम पूरब दिशा में मुख करके निकलते थे, लेकिन जब स्कूल से घर आते थे तब पश्चिम दिशा में मुख हो जाता था। तो समझो सापेक्षता, हम किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं। चलो ये समझ में नहीं आया हो, एक भाई हमारा उदाहरण है,
जैसे अभी देखना, अब हंसना मत, हंसना मना है क्लास में। ये है हमारी एक संगीता, संगीता है, बड़ी सुंदर है संगीता। और ये है हमारे संगीता की सहेली। अब बताओ तुमको कौन सुंदर लग रहा है? नहीं समझे? जैसे कि दो व्यक्ति हैं। अब आप जैसे हो सकता है आपके घर में आपका भाई ज़्यादा सुंदर हो, बहनियाँ ना हो। मेरी बहनियाँ मुझसे ज़्यादा सुंदर है, हम काले कलूटे आदमी हैं। लेकिन बहनियाँ से भी ज़्यादा कोई सुंदर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो सापेक्षता यही गति में होती है। जब हम बस पे बैठे होते हैं तो हमको लगता है पेड़ चल रहे होते हैं, पेड़ नहीं चल रहे होते, लेकिन हाँ, हमारे सापेक्ष चल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब कोई कहेगा पेड़ों में गुरुजी वृद्धि नहीं होती, होती है। पेड़ों में गति होती है। मैं लिख के दे दूँ, पेड़ों में गति होती है। कैसे होती है? अरे बेटा, गति नहीं होती तो बढ़ते कैसे? उनकी जो गति होती है प्रकाश अनुवृत्ति होती है, प्रकाश की दिशा में बढ़ते हैं। गति भी कई प्रकार की होती है। फिजिक्स पढ़ के मजा आएगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों नहीं होता है, क्यों होता है, कारण दिए जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, बल एवं गति के नियम। तो ये गति के नियम होंगे, और गति के नियम के साथ साथ बल, न्यूटन के 3 नियम पढ़ोगे। पहला नियम, कोई चीज स्थिर है वो स्थिर रहना चाहती है। पहला नियम कहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये लिखते जाओ, सुनते जाओ कान में, तुम्हें पता, अरे मास्टर वो पढ़ाया था, अरे क्लास 8 में था, अरे 7 में था, पढ़ा था। बाबू 6, 7, 8 में है, इसलिए आपको सलाह है जो 6, 7, 8 में पढ़ रहा है वो सबको समझा दो। जो जो स्कूल में मास्टर पढ़ा रहा है पढ़ लो बाबू, ठीक है। तो अब हमने आपको कहा कोई वस्तु स्थिर है, वो स्थिर रहना चाहती है, गति की अवस्था में आना ही नहीं चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसका बहुत अच्छा सा उदाहरण हम तुमको देते हैं। जैसे कि सोचना, जैसे कि हमने पानी को बहा दिया। जो लोग गांव के हैं, खेत पे हैं, खेत पे पानी जब गेहूं वगैरह में धान वगैरह में देते हैं तो ऐसी मिट्टी की रोक बनाते हैं रोकने के लिए पानी। अगर बताओ पानी रोकने के लिए उसको रोका ना बनाया जाए तो पानी तो बहता रहेगा। जैसे नहर में होता है, पानी रोका था, बड़े बड़े फाटक लगा दिए जाते हैं पानी को रोकने के लिए। तो यही होता है, कोई वस्तु गति में वो हमेशा गति में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। पहला नियम। दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है कि भैया जो बल होता है वो मास और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गुरुजी ये नहीं, तो हम बता दें दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है जितनी ज्यादा भार होगा, जितना ज्यादा वस्तु होगा, उतना ज्यादा हमको बल लगाना पड़ेगा। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। हमने तुम्हारे गाल पे तमाचा मारा, खींच के फटाक, ना मारे, मोबाइल से बाहर कैसे निकलेंगे सोच, ठीक है। तो तुम्हारे गाल में बैठा, अरे बाप रे, यहाँ बैठा, तुम्हारा गाल लाल हो गया, तुमको लग रहा है ले मास्टर हमको मार दिया। अरे मास्टर का भी तो हाथ लाल हो गया, मास्टर का भी हाथ क्या हो गया? लाल हो गया। ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, अपन बल में पढ़ेंगे। चलिए 9वां पार्ट देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। न्यूटन ने दिया था भैया, न्यूटन, ओहो हो, न्यूटन वहां आके दे गया, बताइए। गुरुत्वाकर्षण हो गया। इसके बाद कार्य और ऊर्जा हो गया। गुरुत्वाकर्षण में अपन पढ़ेंगे जी का मान क्या होता है, इसमें गुरुत्वीय त्वरण पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे कैसे होता है, क्लास 8 में हमने पढ़ाया था जिनको याद हो, ठीक है। जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻⁻11 पढ़ाई थी आराम से, उसका मात्रक भी लिखवाया था। क्या लिखवाया था गुरुजी याद नहीं आ रहा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर लिखवाया होगा। चलिए फिर कार्य पढ़ेंगे, वर्क क्या होता है, एनर्जी पढ़ेंगे, ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में बात सुन लो भैया। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ऊर्जा नष्ट होती है। ऊर्जा बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। कैसे? हम आपको पढ़ा रहे, बोल रहे, मेरे अंदर की एनर्जी है जो ध्वनि के रूप में निकल रही है, ये रिकॉर्ड हो रही, संसार में फैलेगी, बदलेगी। ये बल्ब जल रहे हैं, इनकी ऊष्मा आ रही है, करंट आ रहा है, करंट गर्म करके फैला रहा है, प्रकाश ऊर्जा हो रही, कुछ अवशोषित हो रही, टकरा के फिर वायुमंडल में जा रही। ऊर्जा हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। ऊर्जा परिवर्तन हमने पढ़ाए थे, जो बच्चे एनएमएस में पढ़े होंगे उनको हमने बताया था। कार्य क्या होता है? कार्य का बड़ा अच्छा लफड़ा है, देखो बताओ बाबू। हम जैसे का किए, मास्टर हैं, हमने लिया ऐसे ले जा, हमारी मम्मी रोज ऐसे तसला पे गोबर रखे, ऐसे जानते हो गोबर, गाय का गोबर हो, ऐसे रख के फेंके। अब हम पढ़ लिए फिजिक्स, पढ़ा दिया मास्टर 9th में। हमने कहा मम्मी क्या काम करती हो तुम? तो गोबर रख के कोई काम है? थूर थार दी हमको। अच्छा, रियलिटी यही है, फिजिक्स कहता है कि अगर आप सिर पे रख के कोई चीज आगे चल रहे हैं तो कोई काम नहीं किया। पिटाए हम भयानक, तो समझ ऐसा तुम नहीं कह देना। हाँ लेकिन सही है, क्यों? अब उसका भी कारण हम बताएंगे जब आपको कार्य ऊर्जा पढ़ाएंगे। कोई भी वस्तु कहाँ रखोगे तो काम होगा, कहाँ रखोगे काम नहीं होगा। कुली कोई बोझा ढोता है तो कोई काम नहीं होता है, ये फिजिक्स कहती है, सिद्ध भी कर देंगे। ध्वनि, तुम इसी के माध्यम से तो हमको सुन रहे हो। 12वां पाठ है खाद्य संसाधनों में सुधार। तो आपके 12 पाठ हैं,
इसमें फिजिक्स के पार्ट क्या क्या है, ध्वनि है, कार्य ऊर्जा है, गुरुत्वाकर्षण है, बल गति है, गति है। ये 7 पार्ट से ध्वनि के हो गए। ऊतक, जीवन की मौलिक इकाई, ये 2 पार्ट बायोलॉजी के हो गए और शुरुआत के 4 पार्ट केमिस्ट्री के हो गए। तो आप जहां से कहेंगे वहां से हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपके कमेंट का इंतजार हम सुबह 6 बजे तक ही करेंगे। 6 बजे तक आपके कमेंट नहीं आए, हम अपने मन से पार्ट का कर देंगे, क्योंकि कल छुट्टी है तो हम सोच रहे हैं कल 2-3 पार्ट का हम बढ़िया से क्लासेस तैयार कर दें आपकी। चलिए, हाँ, इस हफ्ते में शनिवार रविवार क्लास रहेगी। नेक्स्ट वीक से सोमवार मंगल बुध, फिर फ्राइडे के बाद क्लास नहीं आएगी। इसमें तो रहेगी क्योंकि स्टार्ट की है, तो एटलीस्ट 4 क्लास उसमें आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, छोटा दिख रहा होगा, अच्छा ध्यान देना। चलिए, अब मैथ में आते हैं। अब मैथ में गुरुजी का पढ़ेंगे आप। मैथ में अपन बहुत चीज़ें पढ़ेंगे। पहला है संख्या पद्धति, ठीक है। पद्धति को सही लिखा है। आप तुम सब नेता नहीं बन जाना, हिंदी नहीं तो पढ़ाने लगो गुरुजी को। अगना गुरुजी हम तो आई से पढ़े हैं। जब आई से पढ़े हो ना तो इसमें दादा होता है, दो दादा लिखा, धा पूरा होती है। संख्या पद्धति सही लिखा है बाबू, ठीक है। तो हमको मत सिखाना ना, कई होता है, हीरो सब बनता है, ठीक है। अब इसमें पहला देखो, इसमें 1.1 मतलब इसका पहला टॉपिक, 1.2 1.3 ऐसे एक्सरसाइज होती है जो एनसीईआरटी की बुक है। ये सारा सिलेबस एनसीईआरटी की बुक से लिया गया। आप किस बुक को लगाते हैं हमें इससे मतलब नहीं है। मैं इतना आपको कहूंगा कि गणित में हम जिस दिन कह दें संख्या पद्धति, अब ये भी बता देना किस टॉपिक से स्टार्ट करें। हम संख्या पद्धति से तो नहीं करने वाले। काहे गुरुजी इतना बोरिंग टॉपिक है, तुम 10 क्लास से पढ़ोगे, कहोगे मास्टर को पढ़ाना नहीं आता है। अब ऐसा का बाबू इसमें थ्योरम 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 प्रमेय 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 सिद्ध है, तो इसको तो हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमने ओपनली बताया। इसके बाद आप टॉपिक चूज कर लेना जो होगा, बकायदे तो मैथ में तो हमको पता है कि हमको कौन टॉपिक पढ़ाना है। इसमें आपने पहले भूमिका क्या, संख्या पद्धति होती है, नंबर सिस्टम में क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, इनके दशमलव प्रसार क्या होते हैं, शांत दशमलव क्या होते हैं, अशांत दशमलव क्या होते हैं, और अनावर्ती दशमलव क्या होते हैं, आवर्ती दशमलव क्या होते हैं, ईटीसी बहुत सी चीजें होती हैं। इसमें अपन को सिद्ध करना होगा √2 परमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो काफी होगी। वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम पढ़ेंगे, घातांक नियमों में क्या क्या होगा, बहुत सी चीजें। दूसरा होगा टॉपिक इसका बहुपद। हाँ, बहुपद आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्यों? अब देखिए, बहुपद और गुणनखंड में हल्का सा अंतर है। आपने ऐसे पढ़ा होगा x² + 5x + 6, अगर ये 6 सॉरी ऐसे पढ़ा होगा, ठीक है। हालांकि ये क्लासेस 15 अप्रैल से ही स्टार्ट होंगे मैथ्स की, कंफर्म है, क्योंकि जो अगली डिलीवरी आ रही है वो शायद 11-12 में आ रही है। मैथ्स का मुझे भी रियलिटी बताया ना, प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं। आज हनुमान जयंती है, मैं हनुमान जी का भाई रोज पूजा कर दूँ। मेरा सबसे ज़्यादा इच्छा है मैथ्स पढ़ाने की। अब पूछो काहे गुरुजी, सच बताया ना यार पूरी साल हो गया मैं स्कूल, जिस स्कूल में मेरी पोस्टिंग है वहाँ मैं मैथ साइंस में इतना फोकस करवा दिया, बच्चों को इतना फोकस करवा दिया कि मैथ में पढ़ा ही नहीं पाया। और दिक्कत ये कि बच्चे कमजोर थे मेरे इस साल। 8 के जो बच्चे थे वो मैथ्स में उतने अच्छे नहीं थे। ऐसा नहीं है कि बच्चे कमजोर थे, मेरे यहाँ से भी एक बच्चे ने 115 या उसमें लाए हैं, और एक तो मतलब उस बच्चे का नाम हिमांशु है। मतलब क्या बताऊँ, उसको तो आशा ही नहीं थी हमको। उसका 99 नंबर है, 99 97 है। वो 10 क्वेश्चन छोड़ा हुआ है रीजनिंग में। अब कई लोगों को लग रहा है कौन से ज्यादा नंबर, हाँ मेरे बच्चों के हिसाब से वो ज्यादा नंबर है, क्योंकि जो बच्चे भी क्लास देख रहे होंगे मेरे स्कूल के, तो बता सकता हूँ किस कंडीशन में थे। अब इस साल की क्लास के बच्चों को हम अच्छी चीजें देंगे, क्योंकि वो उनका बेस मजबूत हो गया है। तो ये हमको मैथ, सच बताएं, मैथ में मुझे पढ़ाने का बहुत मन करता है। चलिए, मैथ साइंस। चलिए, 1 चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्य, इसमें गुणनखंड निकालना सिखाया होगा, जैसे हमने अभी लिखा था। आपके कौन कौन किया है कमेंट बॉक्स में बताना। x² + 5x + 6 आपको दिया होगा मास्टर, तो इसमें से बराबर 0 कर दिया होगा, ए नहीं करवाया होगा, तो इसमें आप लिखोगे x² + 2x + 3x + 6, फिर यहाँ x से कॉमन लिया होगा तो ऐसा आया होगा x + 2, 3 कॉमन लिखा होगा तो x + 2, फिर x + 2 x + 3। इस प्रकार से गुणनखंड करवाया होगा। x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -3, इस प्रकार कराएंगे। बहुपदों के गुणनखंड करवाएंगे। बीजीय सर्वसमकाएं, देखो मैथ जब तक नहीं है तब तक भी हम मैथ बताएंगे। पूछो क्यों? अब सर्वसमकाएं आप कौन कौन हमको बता सकता है? a + b का होल स्क्वायर हमको पता है, a - b का होल स्क्वायर पता है। तो ये ऐसी चीजें जो बोर्ड पे बताएं, हम इसमें कॉपी में लिख के आराम से समझा दें। तो ये चीजें हम आपको छोटी छोटी मैथ की चीजें आपको सिखा देंगे, ठीक है। हम पूरा प्लान बता रहे हैं कितना मेरे पास है भाई साहब, पूरा स्टडी मटेरियल रखा है। सिर्फ वो एक बोर्ड है जो मुझे इतना मतलब बता नहीं सकता मैं यार, खुद निराश हूं, सच बताऊं। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इसमें एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, वाई अक्ष के निर्देशांक होते हैं। ये गुरुजी कब पढ़ाएंगे? गुरुजी लास्ट में नहीं ले जाएंगे, मिड में ले जाएंगे। पहले हम आपकी कहाँ से शुरुआत करेंगे, हमको पता है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, रैखिक समीकरण का हल पढ़ेंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं गुरुजी देख लीजिए। x + y = 5, 2 चर हो गए x और y। चर क्या होते हैं गुरुजी? जो चल सके, चलता रहे, वो चर कहलाता है। जो चल ना पाए वो अचर कहलाता है। जैसे 5 है तो ये भैया 5 है, कोई हमने सवाल लगाया, उसकी वैल्यू आ गई x,
x की वैल्यू 5, अगले में x की वैल्यू आ गई 6। कौन कौन अपने x को भूल चुका है? सब खचरा ही नहीं करेगा, जो जो हमसे पढ़ेगा ये खचरा ही नहीं करेगा। आज कुछ मुझे बच्चे मिले थे, वो देख रहे थे, बेचारा रो रहा था। ये सब खचरा ही नहीं करने का। एक्स वैक्स सीधा कुछ नहीं लगाने का। जो जो भी संगीता रमेश हैं वो कुछ नहीं करने का, पढ़ाई करने का, नौकरी लेने का। संगीता को रमेश पसंद है तो नौकरी लगने के बाद फोन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? हेलो, हाँ रमेश के बाबा जी बोल रहे, पापा बोल रहे, हाँ हमें रमेश वहाँ पसंद है। कौन बेटा? मैं कुछ नहीं, मैं एसडीएम हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, शादी के लिए तैयार है। ऐसे समझ रहे हो? ऐसे करना है तुमको सब। अब जैसे किसी जैसे अब किसी रमेश को संगीता पसंद है तो रमेश वहाँ क्या करें, नौकरी लग गई। हेलो, फोन लगा दिया हम। हेलो, हाँ कौन बोल रहे? संगीता के बाबूजी। अच्छा अच्छा, हमें संगीता से समझ गए? हाँ हाँ, क्या करते हो? कुछ नहीं, SBI बैंक में पीओ हैं। कितनी सैलरी है? 1 लाख रुपए। ठीक है बबुआ, तैयार हैं हम, शादी डेट फिक्स हो गई है। समझ रहे हो? ये सब नौकरी लेने के बाद ऐसे करने, उसके पहले खचरी करोगे कुछ नहीं होगा। समझ, उसके पहले खचराई नहीं करने का। चलो आगे चलते हैं, यूक्लिड ज्यामिति पढ़ेंगे। रेखाएं कौन, लाइन क्या होते हैं, एंगल क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं, न्यून कोण क्या होते हैं, आसन कोण क्या होते हैं, समकोण क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, समचतुर्भुज में कैसे बनते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, बाह्यंतर कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। ये बहुत सी चीजें पढ़ेंगी। ठीक है, इसके बाद ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिभुज में पहले बनने का गुण क्या होता है, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, प्रमुख गुण होता है। त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है, 2 त्रिभुज बराबर होते हैं। त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के लिए कसौटियां, उसकी शर्तें क्या होती हैं, त्रिभुज के गुण क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ें। फिर चतुर्भुज आएगा, समांतर चतुर्भुज के गुण आएंगे, मध्य बिंदु प्रमेय आएगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना आदि इसी में होगा। इसके बाद सर्कल, वृत्त क्या होता है, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण बताइए, केंद्र से जीवा पर लंब बताइए, समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां बताइए, एक वृत्त से चाप के द्वारा अंतरित कोण बनाइए। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ये चक्रीय चतुर्भुज वृत्त के अंदर, जैसे ये वृत्त होगा, आपको दिखाएं एक सेकंड, अगर यहाँ बन जाएगा तो ये वृत्त है, इसके अंदर हम एक और चतुर्भुज बनाते हैं, देखिए बनता है कि नहीं। ये महाराज, अरे ना, ये देखो, ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज। क्या बन गया? चक्रीय चतुर्भुज। इसके आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है। चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये सारी चीजें अपन सीख लेंगे। हीरोन का सूत्र, ये तो क्लास 8 वालों को हमने पढ़ाया था, आप कहोगे नहीं पढ़ाया है, और जो कहेगा नहीं पढ़ाया, मिला कंटाप पे मारेंगे, नहीं पढ़ाया है। तुम पगला, तुम कहाँ यहाँ है, चल तुम आ जाओ। एस बराबर पढ़ाया होगा, तीनों भुजाओं का योग बटे 2 कर दो गुरुजी। फिर पढ़ाया था हीरोन का फॉर्मूला, √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। कौन कौन क्या था पढ़ाया था, ये पूरा हमने पढ़ाया था। फिर इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, लंबवृत्तीय बेलन, बेलन भी पढ़ाया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाया, लंब वृत्तीय शंकु पढ़ाया, इसका आयतन पढ़ाया, गोले का आयतन पढ़ाया, घन पढ़ाया, घना पढ़ाया। ये सारी चीजें तुम सब चुट्टा हम 8 में पढ़ा चुके हैं, यही 9 में रखे हैं। और कमेंट बॉक्स में जो जो पढ़ाया अगर नहीं लिखा, किसी दिन बिटा गए बेटा, फिर देखो। इसके बाद सांख्यिकी, हाँ ये है। अच्छा, अब ये पाठ का नाम मैंने ऐसे ही डाल दिया था, लेकिन हाँ अब हम आपसे यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, फिर पढ़ाई शुरू होगी। क्लास भी लंबी हो रही है, हमने हालांकि 15 मिनट की क्लास सोची थी, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन हुआ। आज ये बताना क्लास पढ़ के कैसा लगा, मिल के कैसा लगा, हमको देख लिया होगा, वैसे भी खराब आदमी हैं हम, पढ़ाई वढ़ाई वाले ठीक है मास्टर लग रहे हैं हम कि नहीं लग रहे हैं, ये बता देना। और हम ऐसे मजाकिया स्टाइल में ही पढ़ाते हैं, हमारे पढ़ाने का यही है, जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता है हमारी क्लास में आप 1 घंटे भी बैठेंगे बोर नहीं होने वाले हैं। ठीक है, आपको याद हो जाए, पता नहीं चलेगा कब सीखो, बस घर पे जाके एक बार रिवीजन करने का। हमको ये बता दो कि आपको पीरियोडिक टेबल आती है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, आर्गन का कितना है, जीनोन का कितना है, रेडॉन का कितना है, क्रिप्टॉन का कितना है। कमेंट बॉक्स में लिख देना, जो भी चीजें लिखनी है सुबह 6 बजे के पहले लिख देना। तो हम सोच रहे हैं कि पहले आपको बेसिक विज्ञान में बता दें,
तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, समांगी विसरण क्या होते हैं, विषमांगी क्या होते हैं, सारे संकेत याद करवा दें। अभी हम कुछ आज लिख के आए ये याद करवा दें। गणित में सर्वसमताएं याद करवा दें, सारे फॉर्मूले एक एक करके लिखवा दें। उसके बाद अब आप बता देना गणित में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। गुरुजी आप कौन पढ़ाना चाहते हो? देखो हम बता दें हम कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं। हम बता रहे हैं हम पढ़ाना चाहते हैं बहुपद। हम पहले पढ़ाएंगे आपको बहुपद, फिर हम पढ़ाएंगे आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जो मेरी इच्छा है। अगर आप कहोगे गुरुजी आप जैसा सोचा, फिर हम पढ़ाएंगे आपको, यहाँ सब छोड़ देंगे जी अभी। फिर हम आपको ले आएंगे सीधे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पे, और इसके बाद हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से आपको ले चलेंगे हीरोन फॉर्मूला पे। फिर हम आपको ले चलेंगे वृत्त पे, और वृत्त के बाद फिर हम ले चलेंगे चतुर्भुज पे, फिर ले चलेंगे हम रेखा कोण पर, फिर चतुर्भुज पर, और चतुर्भुज के बाद फिर हम आपको ले आएंगे किस संख्या पद्धति पर। अब पूछो काहे? क्योंकि बाबू संख्या पद्धति जो है ना, और त्रिभुज वाला टॉपिक, ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है। थ्योरेटिकल इट मीन से समझ लीजिए, अब ये सर्वांग समता है तो वो आपको सिद्ध करनी है, उसमें आपको कैलकुलेशन नहीं होगा। उसमें हम बताएंगे कि त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, इसकी भाई दोनों समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होते हैं। अब इस गुण का प्रयोग करना है आपको। जैसे एक होता है कि बड़े भुजा के सामने बड़ा कोण होता है, या बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा होती है। तो इस प्रकार की थेल्स थ्योरम पढ़ी होगी आपने, तो उसमें थ्योरम से हम सिद्ध कराएंगे, क्योंकि सिद्ध कराएंगे। अब भाई उसमें जोड़ घटाव बाकी गुणा होगा नहीं, कोई फॉर्मूले होंगे नहीं, तो आपको बोरियत फील होगी। क्योंकि अभी 9th में प्रवेश करे हो, तो हम वो टॉपिक पढ़ाएंगे जो आप 8 में पढ़ के आए हो। जैसे आप गुणनखंड पढ़ के आए हो, जैसे आप लंबवृत्तीय बेलन शंकु व्यास पढ़ के आए हो, तो हम वहां से 8 का उठा लेंगे, तो आपको भी मजा आएगा। और धीरे धीरे मैं इतना वादा करता हूँ, आप 15-20 दिन क्लास पढ़ लीजिए। 15-20 दिन में पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद अपना रिव्यू लेते हैं। गूगल मीट पे जरूर जुड़िए। कमेंट बॉक्स में आपको हमने लिंक भी दे रखा है, तो लिंक भी देइए। हालांकि जो क्लास है आपकी 7:30 के बाद ही अपलोड हो पाएगी, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। इसके बाद तो हम बता देना विज्ञान में। चलिए देखिए, लंबाई का मात्रक, यहाँ मूलभूत राशियां होती हैं, कुछ हमने लिखी हैं, इनको देख लीजिए आप। लंबाई का मात्रक जो होता है मीटर होता है। ये 7 मूल राशियां होती हैं। क्यों होती हैं इसकी हम फिजिक्स में चर्चा करेंगे, आपको याद करना है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लंबाई को एल से लिखते हैं, लेंथ मीटर एम। द्रव्यमान का मात्रक मास एम किलोग्राम, समय टी सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तापमान का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। ये मूल राशियां होती हैं। अब आप बताइए कि फिजिक्स आपको स्टार्ट करें गति से, या आपको पहले हम पढ़ाएं कोशिका, जहाँ से पढ़ना हम बायोलॉजी भी पढ़ा सकते हैं। 2 टॉपिक हैं, बायोलॉजी खत्म कर दें, फिर उसके बाद फिजिक्स स्टार्ट करें, फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करें। आप बता दीजिए विज्ञान में आप जिस टॉपिक से कहेंगे। मैथ में हमने बता दिया हम वहाँ से पढ़ना चाहते हैं। हम संख्याओं वाला टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, उसका सीधा पढ़ाएंगे, ये नहीं करें नहीं, मतलब पढ़ाएंगे उसको बाद में, वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमको पता है। ठीक है, तो हम अपने मन से स्टार्ट कर दें या आप बताएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की क्लास कैसी लगी, मजा आया? इंट्रोडक्शन को ये सब पढ़ाया नहीं विशेष, लेकिन चीजें बताई कि आपको फील हुआ कि नहीं, हाँ गुरुजी हमने 8 में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अपने विचार रखिए। चैनल पे अपना रिस्पांस दीजिए। मिलते हैं कल पुनः इसी टाइम पे। कल की क्लास जो होगी आपकी राइट 7 बजे आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल के बाद जितनी भी क्लासेस होंगे आपके ऑन टाइम 7 बजे ही रहेंगे। आज की क्लास लेट आने के लिए हम माफी मांगते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।